हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संजय यादव। तो भाई मैं काफ़ी दिनों से ना देख रहा हूँ कि आपका कमेंट सेक्शन में ना स्पॉट राउंड से रिलेटेड एक मेजर डाउट सामने आ रहा है कि भैया अगर हमें स्पॉट में पार्टिसिपेट करना है तो क्या हमें जो सीट मिली हुई है वो हमें छोड़नी पड़ेगी? क्या जिन्हें अब तक 4 राउंड्स में कोई सीट नहीं मिली है, क्या सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड में, या फिर जिनको सीट मिल चुकी है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पॉट में, और क्या सीट छोड़नी पड़ेगी या नहीं? तो फिर भाई मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इस वीडियो में डिटेल में आंसर देने वाला हूँ। इसके बाद आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो भाई वीडियो को ना एंड तक देखना, स्किप मत करना। मैंने देखा है कि भैया बच्चे ना एंड तक वीडियो नहीं देखते हैं और फिर कमेंट में वही डाउट पूछते हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। भले ही भाई आप 2x पे देख लेना या 1.5x पे देख लेना, बट स्किप करते हो या फिर नहीं देखते हो ना पूरी, तो डाउट रह जाते हैं बच्चों के। मैंने देखा है पिछली वीडियो के कमेंट्स में। ठीक है, तो फिर वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो भाई स्पॉट राउंड में मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी ना, जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया था स्पॉट राउंड का, और जो ऑफिशियल सर्कुलर आया है जैक दिल्ली का वो डिस्कस करा था, वो लिंक आपको दिख रहा होगा आई बटन में। वो उस वीडियो में मैंने जब सर्कुलर डिस्कस करा था तो उस सर्कुलर में साफ लिखा हुआ था फर्स्ट पॉइंट में, नोट के फर्स्ट पॉइंट में, कि भैया जिन भी स्टूडेंट्स को किसी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में सीट मिल चुकी है वो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। साफ साफ उन्होंने लिख रखा है सैडली। ठीक है, तो मतलब जिन भी बच्चों को सीट मिल चुकी है ना वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो भाई साफ साफ वो सर्कुलर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि हमें अगर पार्टिसिपेट करना है स्पॉट राउंड में तो हमारी जो एग्जिस्टिंग सीट है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। पर भाई देखो, हमारे साथ पिछले साल क्या हुआ था ना, पिछले साल उन्होंने ऐसा करा था कि जैसे स्पॉट राउंड में लाइक जो भी बच्चे जिनको सीट नहीं मिली है वो तो पार्टिसिपेट करते ही थे, वो फिजिकल आके पार्टिसिपेट करते थे, बट जिन्हें सीट मिल चुकी है ना उनकी सीट्स भी स्पॉट राउंड में अपग्रेड हो जाती थी। और ऐसा इस बार भी होगा, क्योंकि भाई देखो जाहिर सी बात है, पहले जो फिजिकली आ जाएगा स्पॉट राउंड में पहले वो उनकी अपग्रेडेशन कर देंगे, और ऐसा भी होता है कि स्पॉट राउंड के बाद भी कुछ सीटें बच जाती हैं। ठीक है, फिर वो उन बच्चों को अपग्रेड कर देंगे जो पहले से ही एडमिटेड है। ठीक है, फिर उन बच्चों को अपग्रेडेशन कर देंगे। तो ऐसा ज़रूर देखने को मिल सकता है कि स्पॉट राउंड के बाद भी जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है पहले से वो भी अपग्रेड हो रहे हो। ठीक है, स्पॉट राउंड में। ठीक है, तो भाई सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे कि जो एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं, जो इनको अभी सीट मिल चुकी है, वो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि लाइक आपको सीट मिल चुकी है और आप डायरेक्टली पहले जाके स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं भाई, स्पॉट राउंड में क्या होगा, जो बच्चे पहले आ जाएंगे फिजिकली, जो जिनको आना है, जिनको सीट नहीं मिली है उनको सीट दे देंगे, और फिर जिनको सीट पहले मिल चुकी थी और फिर भी स्पॉट के बाद सीट्स खाली हैं तब वो अपग्रेडेशन अकॉर्डिंगली कर देंगे। ठीक है, एक यही तरीका है जिससे जो सीट मिल चुकी है जिनको, वो भी स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर भाई टेक्निकली अगर हम देखें, जिसको भी फिजिकल स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है उसके पास कोई भी सीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसे कोई भी सीट नहीं मिली है 4 राउंड्स तक, तब वो फिजिकली जाके स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, पर अगर उसे सीट मिल गई है तो भाई ऐसा नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है। भाई ऐसा कोई डायरेक्ट ये नहीं है कि वो उसे सीट भी मिल गई और स्पॉट में भी पार्टिसिपेट कर ले। ठीक है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, पर आप ये देखो कि जिनको सीट मिल चुकी है ना वो 31 तारीख को जो अपग्रेडेशन होनी है ना उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और वो उस 31 तारीख की अपग्रेडेशन को ही स्पॉट राउंड कह सकते हैं, अपना स्पॉट राउंड कह सकते हैं। ठीक है, आप दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप ये भी कह सकते हैं जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है उनका 31 तारीख को जो अपग्रेडेशन होगा वो उसे अपना स्पॉट राउंड कह सकते हैं। क्योंकि भाई देखो, अभी स्पॉट राउंड के लिए उन्होंने सीट निकालनी है, इसलिए वो 31 तारीख को अपग्रेडेशन कर रहे हैं। ठीक है, लाइक जो सबसे नीचे सीट्स बचेंगी ना, मान लो अभी कुछ सीट्स बची हुई हैं किसी कॉलेजेस में। ठीक है, 31 तारीख को वो उन सीट्स में को फिल कर देंगे अपग्रेड करके। ठीक है, फिर जो और नीचे की सीट्स बचेंगी ना वो स्पॉट में जाएंगी आगे, उन सीट्स को स्पॉट राउंड में भरा जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप जो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, आप उनसे अच्छे ही हैं क्योंकि आपको पहली सीट मिल चुकी है। ठीक है, और 31 तारीख को वो आपको और अच्छी सीट दे देंगे। मतलब 31 तारीख को आपको जो आपकी बेस्ट अवेलेबल सीट है ना वो मिल चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद जो सीट्स बचेंगी उनको स्पॉट राउंड में भेजा जाएगा फिल करने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मैं अपनी सीट छोड़ देता हूँ स्पॉट में पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज भाई मैकेनिज्म ये कह रहा है कि 31 तारीख को सारी अपग्रेडेशन जब हो जाएगी उसके बाद स्पॉट राउंड के लिए सीट्स जाएंगी, तो फिर वो जो सीट स्पॉट के लिए जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ लोअर ब्रांचेस की ही होने वाली हैं। जी हाँ, लोअर ब्रांचेस की सीट्स ही स्पॉट राउंड में खाली बचेंगी। तो फिर
जब स्पॉट राउंड में जो बच्चे फिजिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें लोअर ब्रांच मिल सकती है, बट अगर आपको पहले ही सीट मिल चुकी है 4 राउंड्स में तो आपका 31 अक्टूबर को ही अपग्रेडेशन हो जाएगा, जितना होना होगा, ठीक है। फिर जो उसके बाद जो सीट बचेगी उसको जो बच्चे जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है वो उन सीट्स को ले सकते हैं स्पॉट राउंड के माध्यम से। तो आप ये गलती कभी बिल्कुल मत कर देना कि स्पॉट में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं अपनी सीट छोड़ देता हूँ, या फिर क्योंकि अब तो भाई आपके 95,000 भी वापस नहीं आएंगे, वो भी 20 तारीख तक ही आने थे, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि भाई आप ऐसे स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और सीट भी मिल चुकी है, ठीक है। जैसा सर्कुलर में लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में नोट के अंदर, तो भाई उससे सीधा ये पता लगता है कि अगर आपको स्पॉट में पार्टिसिपेट करना है तो आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। पर अगर आपके पास सीट है और फिजिकल स्पॉट के बाद भी अगर कोई सीट बचती है तो हो सकता है कि आपका अपग्रेडेशन हो जाए, ठीक है। और होते हैं ऐसे अपग्रेडेशन, इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड्स भी उसके बाद होने हैं, स्पेशल स्पॉट भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि अभी हमारी अपग्रेडेशन और कुछ नहीं होगी, काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी अपग्रेडेशन अब भी हो जाए, ठीक है। और स्पॉट के बाद भी हो जाए। स्पॉट के बाद भी ना एडमिशन जब हो जाता है ना बच्चों का, तब भी इंटरनल अपग्रेडेशन होती है। इंटरनल अपग्रेडेशन पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन पे दिख रही होगी उस वीडियो का लिंक, ठीक है भाई। तो अब ना 1 तारीख को जैक डेली एक नोटिफिकेशन निकालेगा जिसमें वो सारी कैटेगरीज वाइज बता देगा कि स्पॉट राउंड के लिए कौन कौन सी सीट्स खाली हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए और कौन कौन सी ब्रांच में, ठीक है। तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे स्पॉट राउंड में अपनी बेस्ट सीट को ग्रैब कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखना ज़रूर बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर कर देना, ताकि आप आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और डेट्स को मिस ना करो जैक डेली से रिलेटेड। आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होने वाली हैं, और अगर आपने कुछ भी चीज़ें मिस करी तो भाई आपकी जो आपको अच्छी ब्रांच मिल सकती थी, हो सकता है अब उससे लोअर ब्रांच मिले, ठीक है। तो अपडेटेड रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एट द मोमेंट ऑफ टाइम। तो भाई बस यही बातें बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है। और अगर अब भी आपका कोई डाउट क्लियर ना हुआ हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो फिर यहाँ तक आ गए हो तो अब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।